अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वैष्णव, स्त्री के दूषित होने पर वर्ण संहारक पैदा हो जाते हैं। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं। जिसके अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती है। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती है। दूषित होने पर वंश संहारक पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वंश संहारक कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं। तो आप यह बताइए कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। वैष्णव संबोधन देने का भाव यह है कि आप वंशियों में अवतार लेने का कारण वैष्णव कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंश किस कुल में जाएगा, अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। वर्ण संहारक कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्रद्धा और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। वंश मिश्रण से पैदा हुए वंश संहारक संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती है। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुए हैं। इसलिए उनके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता। प्रस्तुत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं। वंश संहारक ऐसे कुलघातियों को नरक में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रस्तुत कुल परंपराएं नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरक में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुलघातियों के पितर को वंश संहारक के द्वारा पिंड और पानी, श्रद्धा और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितर को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उन पुण्य के प्रभाव से उच्च लोकों में रहते हैं। परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने के कारण यह है कि वंश संहारक की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती है। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्रद्धा तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्रद्धा तर्पण करते हैं तो भी
वे शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्रद्धा तर्पण के अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलना नहीं होता। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। इस वंश संहारक पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्म के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्री के दूषित होने से वंश संहारक पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वंश संहारक पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वाले के जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण है, ये सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुल के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि समान धर्म है और शास्त्र विधि से नियत है। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न करने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्य का बहुत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंद करने में स्वतंत्र है। इसलिए उनको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्म कर्तव्य करना चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देता है और राग दोष के वंशीभूत हो जाता है, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगता है। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्य का समावेश किया गया है, अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपना और आगे होने वाले वंश सब समावेश हैं। तपस्वी महेश कुमार गीता उपदेश कहते हुए स्त्री के विषय में बताते हुए आप श्रद्धा के साथ श्रवण करें। तपस्वी महेश कुमार आपको प्रणाम करता है।